15 अगस्त के मौके पर गवर्नमेंट की तरफ से एनुअल फास्टैग की जो सर्विस है वो स्टार्ट कर दी गई है। अब आपको हर बार टोल प्लाजा पर जा करके पैसे देने की ज़रूरत नहीं, ना ही अपने फास्टैग को आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। अब आप अपने वाहन के लिए सालाना पास बनवा सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे सालाना पास के लिए आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको इसको एक्टिवेट करना है, क्योंकि कई लोगों ने अप्लाई तो किया है लेकिन उनका जो फास्टैग वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं होता है, जिससे कि उनके जो पैसे हैं फिर भी कट होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको सही तरीका बताऊंगा। इसी के साथ में अगर आपके वाहन पर पुराना फास्टैग लगा हुआ है तो अब आपको किस तरीके से इसको मैनेज करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है राजमार्ग यात्रा। तो आप सभी के सामने ये जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे। यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जिनको अलाउ कर देना है। देन आप सभी के सामने एक लॉगिन पेज आ जाएगा, जहाँ पर आप चाहो तो गूगल के जरिए लॉगिन कर सकते हो या फिर अपना जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो हमने अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज किया है। लॉगिन विद मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा मैसेज के माध्यम से, जिसे हम दर्ज करेंगे। अगेन कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, जिसमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन यहाँ पर आप सभी को अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना है। तो हमने डिफॉल्ट इंग्लिश के अंदर ही रख लिया है और इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर एनुअल फास्टैग का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। ऑनलाइन प्रोसेस से आप क्रिएट कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर और भी ढेरों फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि किसी को फास्टैग को रिचार्ज करना है, हाईवे पर कोई भी इमरजेंसी सर्विस को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर कई सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसे आप आमतौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एनुअल पास हमें बनाना है, यानी कि हर बार टोल प्लाजा पर जो पैसे चार्ज किए जाते हैं वो हमें देने की जरूरत ना हो। तो यहाँ पर एनुअल टोल पास वाला जो ऑप्शन है वो दिया गया है। हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का एनुअल फास्टैग आपको जारी होगा, जिसमें 1 साल के लिए फास्टैग वैलिड होगा और 200 ट्रिप आपको मिलने वाली है। अब ये ट्रिप कैसे काम करेंगी, कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, सारी इंफॉर्मेशन मैं आगे बताऊंगा। 3000 रुपये वन टाइम आपको इस एनुअल फास्टैग को बनाने के लिए देने होंगे और ये जो फास्टैग है 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि 1 साल के अंदर अगर आप गाड़ी नहीं चलाते हो तब भी आपका ये जो फास्टैग के अंदर जो बैलेंस है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको अक्सर ट्रेवल करते रहते हो तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। ये जो फास्टैग होगा नेशनल हाईवे के जितने भी टोल प्लाजा हैं वहां पर वैलिड होगा, हर जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। इसके अंदर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, तो आप देखोगे कि इसके अंदर कोई भी कमर्शियल व्हीकल इसको नहीं बना सकता है, यानी कि जितने भी पर्सनल वाहन हैं, कार, जीप, वैन, जो भी येलो प्लेट को छोड़ करके जो भी नंबर प्लेट वाले वाहन हैं वो अपना जो फास्टैग है ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो फास्टैग इस सर्विस को एक्टिवेट करते समय ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर सफिशिएंट बैलेंस पहले से होना चाहिए, यानी कि 3000 रुपये हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जो फास्टैग है वर्किंग के अंदर हो। बहुत सारे लोगों का नेगेटिव के अंदर होता है तो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को अपना जो व्हीकल नंबर है दर्ज करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि चेचिस नंबर के जरिए बहुत सारे लोग फास्टैग को इशू करा लेते हैं, लेकिन एनुअल फास्टैग की जो सर्विस है वो केवल जिन नंबर का व्हीकल नंबर अलॉट हो चुका है उन्हीं को यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने नंबर को एंटर कर दिया है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्हीकल की कुछ इंफॉर्मेशन फेच होकर के आ जाएगी, जैसे कि हमारा जो फास्टैग है वो आईसीआईसी बैंक का है, यानी कि आपको कोई अलग से फास्टैग जारी कराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। आप सभी का यही जो फास्टैग है इस पर ही गवर्नमेंट की जो सर्विस है वो एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो डिटेल आपको दिखाई गई हैं एक बार इसको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। ये सारी डिटेल आपकी हैं, तो आपको प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर जो दिखाया गया, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त अभी जो मोबाइल नंबर यूज़ किया था वो फेच होकर के आ चुका है। यहाँ पर अदर मोबाइल नंबर का भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो अगर ये ऊपर जो मोबाइल नंबर दिखाया गया इसके अलावा कोई डिफरेंट मोबाइल नंबर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इंटर कर सकते हो। बेसिकली इस पर नोटिफिकेशन आएंगे, जैसे कि टोल आप क्रॉस करते हो कि आपका एक जो क्रेडिट है वो लेफ्ट हुआ है, तो आपको ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो मैसेज है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम यही मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं। नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे गाड़ी के अनुसार एनुअल फास्टैग जिस तरीके का जारी होगा उसका जो प्रीव्यू है वो जनरेट होकर के आ चुका है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर स्टेटस के अंदर भी पेंडिंग मेंशन किया गया है और इसी के साथ में आज की जो एक्टिवेशन डेट है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट अभी अनाउंस किया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आज ही मैं इस फास्टैग को बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें बाय परचेजिंग दिस पास आई कंफर्म दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और 3000 रुपीज की जो फीस है वो आपको पेमेंट करना होगा। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट पेज पर।
जहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है, अपनी ईमेल आईडी इंटर करना है। बेसिकली ये पेमेंट गेटवे की जो स्लिप है वो आपको सेंड की जाएगी, तो कोई भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप दर्ज कर सकते हो। हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो अब आप देखोगे कि पेमेंट करने के लिए हमारे सामने यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने के ऑप्शन आ चुके हैं। तो जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और 3000 रुपीज़ की टोटल फीस यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। 1 साल के लिए ये फास्टैग सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। कंटिन्यू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि मैंने गूगल पे का इस्तेमाल किया था, तो गूगल पे के अंदर हमें अपना जो पिन है एंटर करना है और इस पेमेंट को वेरीफाई करना है। तो हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में आपको दोबारा से इसी एप्लीकेशन के अंदर आना है, एनुअल टोल पास के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो एनुअल फास्टैग है वो जारी हो चुका है। यहाँ पर आपका गाड़ी का नंबर मेंशन किया गया है और कब तक के लिए ये वैलिड होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ आप देखोगे कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि ये फास्टैग 1 साल के लिए तो वैलिड है, लेकिन मैक्सिमम 200 जर्नी आपको मिलेंगे, तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अभी जैसे कि जस्ट हमने क्रिएट किया है, इसके बाद में हमने टोल पर गाड़ी नहीं ले गए हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि टोटल टोल क्रॉसिंग जो यहाँ पर 200 दी गई है हमें, 1 साल के अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप यूज़ करोगे तो यहाँ से ये माइनस होते जाएंगे और यहीं पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी आपको ऑर्डर हिस्ट्री देखनी है, जितनी बार भी आप रिचार्ज करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के साथ में जैसे कि कौन कौन से टोल प्लाजा हैं जहाँ पर ये मान्य है। वैसे तो जितने भी नेशनल टोल प्लाजा है वहाँ पर ये जो मान्य है, स्टेट गवर्नमेंट के टोल प्लाजा पर अभी जो है फास्टैग है ये मान्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको अगर लिस्ट देखना है तो एलिजिबल टोल प्लाजा के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि वो सारे टोल प्लाजा जो कि एनएचआई के द्वारा मैनेज किया जाते हैं, नेशनल जो हाईवेज पर टोल प्लाजा है उनकी जो लिस्ट है आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको इन टोल प्लाजा पर पेमेंट करने के लिए अपने फास्टैग को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। आपका जो फास्टैग का पेमेंट है यहीं से ऑनलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, तो आपको किसी भी टोल प्लाजा पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हो। आप किसी भी टोल प्लाजा का जो नाम है आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि फास्टैग जब भी आप बनाते हो तुरंत आपको टोल प्लाजा पे नहीं जाना है। 60 मिनट का टाइम लगता है इसको पूरी तरीके से एक्टिवेट होने में। आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एनुअल फास्टैग की जो सर्विस आपके फास्टैग पर इनेबल हो चुकी है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने वाहन के लिए एनुअल फास्टैग बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो फास्टैग है आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका जो पुराना फास्टैग है उसी पर ये जो सर्विस है एक्टिवेट हो जाती है। अब यहाँ पर 3000 रुपए का जब भी आप पेमेंट करते हो तो 1 साल के लिए सर्विस एक्टिवेट हो जाती है। इसकी जो एक्सपायरी डेट है यहाँ पर मेंशन रहती है। बाकी ये जो फास्टैग है जैसे कि मैंने बताया था कि 200 ट्रिप आपको मिलती हैं। अब यहाँ पर 200 ट्रिप कैसे काउंट होते हैं, तो जितने भी टोल प्लाजा पर आप क्रॉस करोगे तो कोई भी टोल प्लाजा की जो फीस है, चाहे 50 रुपए हो, चाहे 200 रुपए हो, 250 रुपए हो, तो उससे कोई भी डिफरेंट नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप सभी लोग जब इसके जरिए क्रॉस करोगे तो हर बार 1 ट्रिप काउंट होने वाली है, लेकिन रिटर्न अगर आप आते हो तो 2 ट्रिप काउंट होने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जैसे कि किसी भी टोल प्लाजा की फीस 50 रुपये ही होती है, या फिर किसी टोल प्लाजा की फीस 100 रुपये, 150 रुपये या फिर 200 रुपये तक जाती है, 250 रुपये तक जाती है। तो यहाँ पर नेशनल हाईवे के जितने भी टोल प्लाजा हैं वहाँ पर इसके जरिए आप आसानी से एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर इसको हम कास्ट वाइज कैलकुलेट करें, 3000 रुपये में जैसे कि 200 ट्रिप हमें मिलती हैं, तो पर ट्रिप की जो वैल्यू है वो 15 रुपये होती है। तो अगर आप देखो किसी भी टोल प्लाजा पर आप जाओ, चाहे रिटर्न ही जर्नी क्यों ना करो, तभी उसकी जो चार्जेस हैं 60 से 80 रुपए तो पड़ ही जाते हैं। नहीं तो बड़े मार्ग पर है तो वहां पर उसके जो चार्जेस हैं 100 रुपए से लेकर के 250 रुपए तक भी जा सकते हैं। तो इसके अंदर आपकी काफी सेविंग होने वाली है। आपको हर बार फास्टैग की जो पैसे हैं वहां पर देने की जरूरत नहीं, लेकिन इस सर्विस को जब भी आप एक्टिवेट कर रहे हो तो 60 मिनट के बाद में ही जब आपकी पूरी तरीके से सर्विसेज एक्टिवेट हो जाए तभी आपको टोल प्लाजा पर जाना है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप वहीं पर टोल प्लाजा पे हैं और इसको आप रिचार्ज करो उसके बाद एंट्री कर रहे हो, तब आपके जो पैसे हैं वो कट हो जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे इस सर्विस को एक्टिवेट होने में लगते हैं। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इस तरीके से आप अपने वाहन के लिए एनुअल फास्टैग बना सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।